दुनिया भर में भगवान शिव के अनगिनत धाम है। हर धाम की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग महिमा है और अपनी अलग कहानी है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो केवल मंदिर नहीं होते, बल्कि आस्था, इतिहास और समय तीनों का संगम होते हैं। आज हम ऐसे ही एक दिव्य और रहस्यमय धाम की बात करने जा रहे हैं, जो न सिर्फ भगवान शिव को समर्पित है, बल्कि पूरे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। आज हम जिस स्थान की बात कर रहे हैं वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु, मोक्ष और शिव तत्व को समझने का एक जीवंत केंद्र है। ये मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है और काठमांडू घाटी के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। सन 1979 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर कम से कम 400 ईसा पूर्व से अस्तित्व में है और लिच्छवी काल के अभिलेखों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। पशुपति शब्द का अर्थ है समस्त जीवों का स्वामी। यहाँ पशु का अर्थ केवल जानवर नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव जगत से है। अर्थात भगवान शिव इस रूप में केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि हर जीवन के स्वामी हैं। यही कारण है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शिव को देवता से अधिक एक ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में देखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान शिव और माता पार्वती बागमती नदी के किनारे मृगस्थली नामक वन में विचरण कर रहे थे। उन्होंने मृग का रूप धारण किया था। जब देवताओं ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें कैलाश वापस ले जाने का प्रयास किया, तो संघर्ष के दौरान शिव का एक सींग टूट गया। यही टूटा हुआ सींग पशुपतिनाथ शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इसीलिए इस शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। मान्यता है कि ये शिवलिंग कालांतर में पृथ्वी में दब गया था और सदियों बाद एक चरवाहे की गाय स्वतः उस स्थान पर दूध अर्पित करने लगी। खुदाई करने पर वही दिव्य शिवलिंग पुनः प्रकट हुआ। ये कथा नेपाल महात्म्य और स्कंद पुराण में वर्णित है और स्थानीय परंपराओं में आज भी प्रचलित है। पशुपतिनाथ मंदिर का शिवलिंग सामान्य शिवलिंग से भिन्न है। ये चतुर्मुखी शिवलिंग है, जिसके 4 मुख 4 दिशाओं की ओर है। पूर्व दिशा की ओर तत्पुरुष, पश्चिम की ओर सद्योजात, उत्तर की ओर वामदेव और दक्षिण की ओर अघोर मुख है। इसके ऊपर ईशान मुख माना जाता है, जो निराकार और अदृश्य है। ये पंचमुखी स्वरूप शिव के 5 तत्वों और चेतना की 5 अवस्थाओं का प्रतीक माना जाता है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ और केदारनाथ का गहरा आध्यात्मिक संबंध है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले। शिव उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण कर पृथ्वी में समा गए। जहां बैल की पीठ प्रकट हुई वो केदारनाथ कहलाया और जहां मुख प्रकट हुआ वो पशुपतिनाथ कहलाया। इसी कारण कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन के बिना केदारनाथ यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर की वास्तुकला नेपाली पगोड़ा शैली में निर्मित है। ये 2 मंजिला मंदिर है, जिसकी छतें तांबे की हैं और उन पर स्वर्ण आवरण चढ़ा हुआ है। मंदिर के चारों कोनों पर सुंदर सिंह की आकृतियां बनी हुई हैं। मंदिर चारों दिशाओं में द्वारों से युक्त है। दक्षिणी द्वार पर स्वर्ण पत्र चढ़ा है, जबकि अन्य 3 द्वार रजत से आच्छादित है। मुख्य मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर की एक विशेष परंपरा ये है कि यहाँ पूजा केवल दक्षिण भारत से आए भट्ट ब्राह्मण ही करते हैं। केवल 4 भट्ट पुजारी ही शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं। राजभंडारी समुदाय मंदिर की व्यवस्थाओं को संभालता है, लेकिन उन्हें लिंग स्पर्श की अनुमति नहीं होती। आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता और वे बाहरी प्रांगण से ही दर्शन करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में एक अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये ज्योति भगवान शिव की निरंतर उपस्थिति और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। ये ज्योति 24 घंटे जलती रहती है और भक्तों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र मानी जाती है। मंदिर के साथ बहने वाली बागमती नदी काठमांडू घाटी की जीवन रेखा मानी जाती है। ये नदी कई सहायक स्रोतों से जल प्राप्त करती है, इसी कारण ये कभी पूरी तरह सूखती नहीं। धार्मिक दृष्टि से इसे गंगा के समान पवित्र माना गया है। इसी नदी के तट पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं और माना जाता है कि यहाँ मृत्यु मोक्ष का द्वार खोलती है। सन 2015 में आए भीषण नेपाल भूकंप ने काठमांडू घाटी के अनेक ऐतिहासिक मंदिरों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य ढांचा सुरक्षित रहा। कुछ बाहरी संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुईं, पर गर्भगृह और मुख्य मंदिर पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा। श्रद्धालु इसे शिव की कृपा मानते हैं, जबकि विशेषज्ञ इसकी मजबूत वास्तुकला और संतुलित संरचना को इसका कारण बताते हैं।
पशुपतिनाथ मंदिर में प्रतिदिन सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक दर्शन होते हैं। अभिषेक का समय सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक होता है, जब मंदिर के चारों द्वार खोले जाते हैं और भक्तों को शिवलिंग के चारों मुखों के दर्शन होते हैं। महाशिवरात्रि, तीज और बाला चतुर्दशी जैसे पर्वों पर यह मंदिर विशेष रूप से जीवंत हो उठता है। पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने का स्थान है। ये हमें सिखाता है कि शिव केवल विनाश के देवता नहीं, बल्कि संतुलन, करुणा और चेतना के प्रतीक है। यहाँ आकर ये अनुभव होता है कि शिव किसी एक मूर्ति में सीमित नहीं है, बल्कि हर श्वास, हर नदी और हर जीव में विद्यमान है। उम्मीद है ये आध्यात्मिक यात्रा आपको भीतर तक छू गई होगी। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय पशुपतिनाथ, जय महादेव।